प्रिय बच्चों, आज एपी का हम लोग का सेकेंड क्लास है और इसमें जो क्वेश्चंस है देखिए, आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड थ्री नंबर्स इन एपी व्हिच सम इज 15 एंड प्रोडक्ट इज 80। मतलब थ्री नंबर्स एपी में है जिसमें तीनों का सम क्या है 15 है और तीनों का प्रोडक्ट 80 है। जब थ्री नंबर्स एपी में हो तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे ऐसे, थ्री नंबर्स इन एपी, थ्री नंबर्स इन एपीआर। फर्स्ट नंबर हो जाएगा ए माइनस डी, सेकेंड हो जाएगा ए प्लस डी और थर्ड ये हो जाएगा ए माइनस डी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए प्लस डी। ये थ्री नंबर्स हो गए, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, थ्री नंबर्स एपी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कर रहा है तीनों का सम ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी दैट इज इक्वल टू 50। तो माइनस डी प्लस डी तो ये कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, तो ए ये हो जाएगा हम लोग का 3a इज इक्वल टू 15। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/3 दैट इज इक्वल टू 5। ये हम लोग का मिल गया 5। अब इसमें आगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो स्टेटमेंट है इसमें। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि तीनों का प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू हाउ मच 80। ए माइनस डी और ए प्लस डी ये किस फॉर्मूला पर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये डी है तो ये डी स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए इज इक्वल टू 80। और a का वैल्यू हम लोग को आ चुका है, a का वैल्यू कितना है 5 है, ये 5 है, यहाँ पर 5 डाल देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 80। ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड हो जाएगा, हो गया 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 16 था, ये इधर आगे घट जाएगा, 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, इसका रूट अंडर d3 आ गया। अब हमको एपी निकालना है तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू मालूम है, डी का वैल्यू मालूम है, इसमें डाल देंगे 5 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 2। ए तो है ही, सेकेंड फर्स्ट टर्म हो गया, 2, सेकेंड टर्म हो जाएगा 5 और थर्ड टर्म हो जाएगा 5 प्लस 3 8। तो इस तरह से करके एपी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। आज का दूसरा क्वेश्चन है फाइंड फोर नंबर इन एपी। फोर नंबर इन एपी है whose sum is 28 and sum of whose square is 216। तो जब फोर नंबर एपी में होगा तो इसको फोर नंबर्स इन एपी हो तो इसको कैसे कंसीडर करेंगे, a माइनस 3d पहला नंबर होगा, a माइनस d दूसरा नंबर होगा, उसके बाद हो जाएगा ये a प्लस डी तीसरा, उसके बाद हो जाएगा a प्लस 3d। इसमें क्या होता है ना, कॉमन डिफरेंस 2d का होता है। जब फोर नंबर एपी में हो और इसका कोई कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म नहीं हो तो फोर नंबर एपी में मानते हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना का होगा, 2 का होगा, करके देख लीजिए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, 2d का आएगा ये कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है कि चारों का सम a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी ये हो गया और a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हो गया 28। तो अब देखिए ये 3d और 3d कैंसिल हो गया, ये माइनस डी और माइनस डी कैंसिल हो गया, बच गया 4a इज इक्वल टू 28। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 7, ये हम लोग का निकल गया। उसके बाद क्या कर रहा है, सम इज 28 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर है ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब स्क्वायर का सम। तो यहाँ पर हो गया a माइनस 3d इसका स्क्वायर प्लस a माइनस डी इसका स्क्वायर प्लस a प्लस डी इसका स्क्वायर प्लस a प्लस 3d इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, जब इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये बच जाएगा a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ये 3 2 6 6ad। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ad।
इसका करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 6AD। 6AD इज इक्वल 216। 6AD यहाँ है, यहाँ माइनस 6AD कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, है ना। तो अब क्या बचा, ए स्क्वायर 1 2 4 होगा, 1 2 3 4 4A स्क्वायर हो गया और 9D स्क्वायर, 9D और D 10 और 10 10 10 11 और 11 और 9 20 प्लस 20D स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 216। और यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर क्या डाल देंगे, ए की जगह पर डाल देंगे, यहाँ पर हम लोग का 7 आ चुका है, तो 4 × 7 स्क्वायर प्लस 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 216, तो हो गया 49। 7 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 196। तो ये है 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 216 माइनस 196। 196 तो 20D स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा हम लोग का, 20 हो गया तो D स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो D इज इक्वल टू हो गया 1। D का वैल्यू निकल गया और A का वैल्यू निकल गया, यहाँ पर डाल देंगे A और D की जगह पर, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब भी 3 नंबर्स AP में हो, 4 नंबर्स AP में हो, 5 नंबर AP में हो और कोई कॉमन डिफरेंस और कोई इसमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया हो, तो 3 नंबर AP में हो तो इसको इस तरह से कंसीडर करते हैं, 3 नंबर्स इन AP, तो इस जगह A माइनस D, A प्लस D। ठीक है, 4 नंबर AP में होगा तो इसको इस तरह से A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D। जब 5 नंबर AP में हो तो A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 2D। तो इसको याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में आएगा, आ सकता है, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग और इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग को समझना है फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP, मतलब कुछ टर्म AP में दे रखा हो और उसका सम निकालना है। तो जैसे देखिए एक AP लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया और ये हो गया 8 हो गया और 11 हो गया। तो ये टर्म, ये चारों टर्म क्या AP में है, AP में है। कैसे AP में, इसमें 3 डॉट ऐड किए तो 5 हुआ, 5 में 3 ऐड किए 8 और 8 में 3 ऐड किए, तो इसमें 4 नंबर ही है, तो इसको मतलब ऐड करना इजी है। तो जैसे इसको ऐड करेंगे, इस AP में 4 नंबर है और चारों AP को जब ऐड करेंगे, चारों टर्म को जब ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 8 2 10 और 10 11, कितना हो गया 21, 21 से 5 26, तो ये 26 हो गया, तो इजी है। लेकिन वही बोले कि 2 5 8 11 और ऐसे करते करते इसका 21 टर्म है ना, 21वां टर्म तक इसको लिखेंगे इस AP को और सबको ऐड करेंगे तो उसका निकालना है, तो ये कठिन हो जाएगा, ये हम लोग नहीं निकाल सकते। जब 3 4 तक रहे तो इजी वे में ऐड करके निकाल लेंगे, लेकिन वही अगर ये 21 टर्म हो जाएगा, 10 टर्म तक हो जाएगा, इस AP को ले जाएंगे। और ये AP क्या, कोई भी AP जब हम 10 टर्म तक ले जाएंगे, 15 टर्म तक ले जाएंगे, तो इस सबको ऐड करना, अलग अलग जोड़ के ऐड करना वो इजी नहीं रह जाएगा, वो भारी हो जाएगा, उसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए इसका फार्मूला होता है SN, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। SN इक्वल टू होता है n/2, ये होता है 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये होता है। तो S क्या होता है, सम होता है, n फॉर नंबर ऑफ टर्म तो हम लोग जानते ही हैं। SN का मतलब हुआ सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, ये होगा। और ए का मतलब फर्स्ट टर्म जानते ही हैं, n का मतलब हम लोग जानते ही हैं, D का मतलब कॉमन डिफरेंस जानते ही हैं, पिछले क्लास में ही तो पढ़े थे। तो ये सब चीज को हम समझ गए। तो अब ये सब, अब इसमें क्या है कि ये है कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको घटा देंगे मिल जाएगा। और n अगर मान लीजिए 21 टर्म तक निकालना है तो n की जगह पर क्या डालेंगे 21, तो इस AP को जब 20n टर्म तक लिख के सबको ऐड करेंगे तो इस फार्मूला से निकल जाएगा। और इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे n/2, ये 2A है तो A प्लस A लिख दिए,
n माइनस वन डी ऐसे। तो n प्लस n माइनस वन इंटू डी ये क्या है, ये एक n टर्म का है। n इक्वल टू क्या होता है, लास्ट टर्म एपी का लास्ट टर्म निकालना होता है। तो ये कैसे निकलता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है ना। तो ये हम लोग का लास्ट टर्म देगा। तो ये हो गया n बाई टू, ये हो गया a प्लस n, ये हो गया। तो एक फार्मूला ये हुआ एसएन का, ये वाला, और एक ये हुआ। और दोनों का यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी को। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए, इस फार्मूला को, इसको लिख लीजिए, इसको और इसको। और इस फार्मूला का यूज करके इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म ऑफ एपी। सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म यहाँ निकालना है एपी का। एपी दे रखा है 2, 7, 12, 17। तो इसका फर्स्ट टर्म ए हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया। इसमें से इसको घटा दीजिए। और n टर्म 19 टर्म का निकालना है। तो एन इक्वल टू कितना होता है, एन इक्वल टू होता है n बाई 2, और ये होता है फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो n कितना है, 19 बाई 2 यहाँ हो गया, और ये 2 है, 2 इंटू 2, ये कितना है, 2 है, प्लस n कितना हम लोग का, n है 19 माइनस वन इंटू डी। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 19 बाई 2 ये हो गया कितना, 4, प्लस इसमें से, और d का वैल्यू तो डाले ही नहीं, d का वैल्यू हो जाएगा 5, ये 5। तो 18 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए और सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट 18 टर्म्स निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, a देख लेते हैं, a है 9, d कितना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 माइनस 9 इक्वल टू -2, और n कितना हम लोग का, n है 18। तो एन इक्वल टू कितना होगा, एन इक्वल टू होगा, फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हम लोग को कौन सा टर्म, कितना टर्म का सम निकालना है, 18 टर्म का। तो एस 18, n की जगह पर आप 18 डालते जाएंगे। 18 बाई 2 हो गया, 2 इंटू a कितना है, 9 है, बस वैल्यू वहां पर डालते जाएंगे जो जहाँ है। n कितना है, 18 है, माइनस 1, d कितना हम लोग के पास, d है -2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये डिवाइड हो जाएगा 9 से, ये 9 हो गया, ये 18, और ये हो गया 17 इंटू -2। इसको सॉल्व कीजिए, 18 और प्लस 17 इंटू -2, -34। इसको सॉल्व कर लीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए। अब इस क्वेश्चन में है, फाइंड द सम ऑफ, ये सम निकालना है इसका, है ना। इसमें एपी में तो है ही, इसमें कितना जो ऐड किए, 8 ऐड किए तो इतना, 8 ऐड किए तो इतना, कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है। इसका फर्स्ट टर्म कितना है, इसका फर्स्ट टर्म है 5, डी कितना है 30 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 8, और इसका लास्ट टर्म दे रखा है। लास्ट टर्म कितना है, 181। जब तक n नहीं निकलेगा, जब तक n नहीं निकलेगा, हम लोग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को n निकालना है। n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n दे रखा है 181, a कितना हम लोग के पास 5 है, प्लस n माइनस वन, n कितना है मालूम नहीं, -1, d कितना हम लोग के पास 8 है। ये प्लस इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -5 इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी। डी हो गया हम लोग के पास, ये डी यहाँ पर डाल दिए हुए हैं। इसमें से एक सब्ट्रैक्ट हुआ तो 176 इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी। ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 176 बाई 8 तो हो जाएगा n माइनस वन। ये जब कैंसिल होगा तो 2 जा 16, फिर 2 जा 16, तो n इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का, इधर आके 1 ऐड हो जाएगा 23, n इक्वल टू 23 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, n मालूम हो ही गया, a मालूम है, d मालूम ही है, और a लास्ट में मालूम ही है। तो एन इक्वल टू एक और फार्मूला होता है n बाई 2, लास्ट टर्म जब मालूम है तो a प्लस से डायरेक्ट लिख देंगे। n कितना हम लोग के पास, n है 23 बाई 2, s 23 जब निकालना है तो n 23 हो गया। a कितना हम लोग के पास, a है 5,
एल कितना है 181, इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए।